डायबिटीज़ को होने से रोकने का जो सबसे कारगर उपाय है वो है आपका भोजन और आपका एक्सरसाइज। यानी आप जो खाते हैं और उस खाना का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यानी खाना हम लोग खाते हैं उसके से हमको ऊर्जा मिलती है और शरीर के बहुत सारी चीज़ बनने के लिए भी उसमें जो चीज़ें होती है वो मौजूद होती है खाने के माध्यम से। तो ये जो हमें ऊर्जा मिलती है तो उसका उपयोग हम कैसे करते हैं, हम खाते क्या हैं, ये दोनों चीज़ें आपके डायबिटीज़ के लिए जो है रोकने के लिए बहुत ही कारगर है। अब बताया जाए कैसे रोकने का कारगर है, तो खासकर कैसे लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। जो लोग मोटे हैं, जिसके घर में किसी को यानी भाई या बहन को या माता या पिता को डायबिटीज़ है और उसका वज़न बढ़ रहा है या उसका जाँच में थोड़ा-सा हल्का-फुल्का डायबिटीज़ आ रहा है, तो ऐसे लोगों में जिसको ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, तो ऐसे लोगों में डायबिटीज़ को रोकना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ रोकने के लिए बहुत साधारण सा उपाय है कि हम क्या खाते हैं और हम क्या करते हैं, ये दोनों बात ही आपके जीवन को बदलने वाली है। यहाँ तक डायबिटीज़ ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारी जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना या मोटा होना या पेट का निकलना या बहुत सारा जो और भी प्रॉब्लम होता है, जैसे कुछ परिस्थिति में कैंसर का होना, किडनी खराब होना, लीवर खराब होना। तो ये सारी परिस्थितियों को बचाने के लिए वही दो चीज़, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं। हम क्या खाते हैं मैंने, हमारा खाना बहुत महत्वपूर्ण है। खाना हम जब खाते हैं तो खाना में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है खाना में हम खाते क्या हैं। तो हरी साग सब्जी, सलाद, खीरा, टमाटर, गाजर, ये सब जो होता है खाने का आधा हिस्सा होना चाहिए। और आधे इस बचे हिस्से में जो है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होना चाहिए। यानी रोटी और दाल, या रोटी दाल के जब आप दूध ले सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों में जो कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण हुआ, जैसे रोटी हुआ या चावल हो सकता है, या दाल के जगह दाल हुआ, या सोयाबीन की सब्ज़ी हुई, या पनीर की सब्ज़ी हुई। तो ये सब चीज़ें जो है आपके एक चौथाई हिस्सा होना चाहिए, एक चौथाई कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। और आधा थाली का हिस्सा, थाली में जो आधा हिस्सा जो है हरी साग सब्जी सलाद, जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ, साग हुआ, या हरी जो सब्जी होती है, चाहे भिंडी को हुआ, घिरा को हुआ, बैगन को हुआ, ये सारी सब्जी जो भी सब्जी हो, तो ये जो है सलाद मिलाकर आधा थाली भरा होना चाहिए। ऐसा अगर करते हैं तो हमारे खाने में सबसे पहले फाइबर ज़्यादा होगा। फाइबर ज़्यादा होगा तो उसका फ़ायदा क्या क्या होता है कि फाइबर होने से खाना कम खाने से खाना लगता है कि पेट भर जाता है, लेकिन कम खाते हैं इसलिए मोटापे में कम बढ़ता है। साथ साथ फाइबर होने से आपके खाने के अंदर ग्लूकोज अचानक नहीं बढ़ता है, इस कारण से शरीर के जो इंसुलिन सिस्टम है उस पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है। यहाँ तक कि फाइबर होने से आपका जो होता है खाना सही से पचता भी है, कैंसर होने की संभावना घटती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना घटती है। तो ये सारा चीज़ जो है फाइबर, जो फाइबर आपका हरे साग सब्जी सलाद में मिलता है। तो खाने का आधा हिस्सा इन चीज़ होना चाहिए। छोटा तेल जिसका इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ तेल ऐसे हैं जैसे राइस ब्रान ऑयल होता है, तो ये सब तेल जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो ऐसे तेलों का इस्तेमाल होना चाहिए। कुछ समुद्री मछलियाँ होती है, मछलियाँ जिसमें कि वैसा तेल होता है। खासकर सैचुरेटेड जिस ऑयल होता है जैसे कि डालडा हुआ, तो इस तरह के तेल का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। या मांस मछली को में जो तेल होता है वो सब तेल जो है प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो तेल भी आपको लिमिट में खाना है। अगर खाना है तो थोड़ा सा राइस ब्रान ऑयल जो अच्छा तेल माना है तो वो सब खाते हैं तो आपका शरीर जो है बेहतर रहता है। तीसरा हो गया कि खाना उतना ही खाना जितना शरीर की ज़रूरत हो। ज़्यादा भी खा लेते हैं तो भी आपका शरीर के लिए नुकसानदायक होते जाता है, क्योंकि आप मोटे हो जाते हैं। मोटापा अगर सही है तो फिर आपके अंदर का लिपिड प्रोफाइल सही होगा। एक्सरसाइज करते हैं तो आपका शरीर का वेट सही होगा। अब होगा कि क्या करते हैं उस पॉइंट पे हम क्या करते हैं, तो हमें एक्सरसाइज करना है, हमें थोड़ा वो ध्यान कर लेना है। ध्यान करने से क्या होता है, हम जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। नहीं तो हमारा दिमाग इतना इधर उधर कूदते रहता है, सोचते कुछ हैं कर लेते कुछ हैं, दिन भर में सोचते हैं कि आज ऐसा नहीं करेंगे, आज पता चलता वैसा ही कर ली जैसा नहीं करना चाह रहे थे। तो इसके लिए जो है दिमाग को डायरेक्शन देने के लिए जो है मेडिटेशन ज़रूरी है। मेडिटेशन का मतलब कुछ नहीं, आप मन को कुछ समय के लिए विचार से खाली कर दीजिए, बस वही है मेडिटेशन। चाहे किसी के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे हो, चाहे किसी के नाम पे हो, चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक गिनती करके भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 करके ऐसे करते रहिए। मन को सारे विचारों से मुक्त कर दीजिए, बस उतना देर के लिए आप ध्यान में। ध्यान होने का मतलब वो आपको आपसे मिलाता है, यानी आप जो करना चाहते हो वो करने में आपको मदद करता है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो गया कि आप क्या खाते हैं, आप क्या करते हैं। क्या खाते हैं ये महत्वपूर्ण है, करते हैं एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते हैं, टहलते हैं कि नहीं टहलते हैं। तो कहा जाता है कि सप्ताह में कम से कम 5 दिन
और हर दिन कम से कम 30 मिनट जो है ज़रूर झटक के टहलना चाहिए। और साथ और भी एक्सरसाइज होता है, जैसे बैलेंस वाला एक्सरसाइज होता है और मसल को मजबूत करने वाला एक्सरसाइज होता है। ये सब भी सप्ताह में 2 दिन भी करे तो चल सकता है। यानी एक्सरसाइज करना, सही भोजन करना, टहलना, सही भोजन करना, हरा साग सब्जी लेना और टहलना, ये सब जो है बीमारियों से होने से बहुत हद तक बचा सकता है आपको। तो पूरे डायबिटीज़ में या हार्ट डिजीज़ हो तो उसमें भी, हार्ट डिजीज़ होने के सामने उसमें बचाना, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसमें पेट निकलता है और लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होता है, ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसे हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोलते हैं। यानी ऐसा चीज़ रहने से आगे जा कर के या तो आपको डायबिटीज़ होगा या हृदय की नली या ब्रेन, दिमाग की नली, सब नली में जो है ब्लॉकेज आता है, जिस कारण से हृदय की नली में ब्लॉकेज आने से हार्ट अटैक होता है और दिमाग की नली में ब्लॉकेज आने से, रुकावट आने से स्ट्रोक होता है, पक्षाघात, पैरालिसिस जिसे हम लोग बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचना है तो आपको इन्हीं सब चीज़ पर ध्यान देना होगा। हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, और दोनों के लिए हम क्या सोचते हैं, इस सब चीज़ के बारे में। तो आज से इस बात को सोचिए। अगर आप इस चीज़ को दिन में अगर 100 बार सोच लेते हैं, यानी बार-बार सोच लेते हैं, तो वो आपके सोच का हिस्सा होगा और वो आपके आदत में जब चला जाएगा, आदत मतलब तो हैबिट, आप रोज़ चीज़ करते हैं तो वो आपका हैबिट हो जाता है, बिना सोचे वो होने लगता है। जब आपको ये सब चीज़ बिना सोचे होने लगेगा तो समझिए आपका हेल्दी जीवन शुरू हो चुका है और आप डायबिटीज़ होने से बहुत हद तक बच सकते हैं। तो जिसे भी डायबिटीज़ होने का डर है या डायबिटीज़ हो भी गया है, वैसे लोगों को भी इस सारी चीज़ बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे मोटे हैं, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका बीपी बढ़ा हुआ है, ऐसे लोगों को खासकर इस बातों पे बहुत अच्छा ध्यान रखना है। धन्यवाद।